हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन शुरू करेंगे चैप्टर थर्ड परमाणु संरचना, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 परमाणु संरचना। ठीक है, तो परमाणु संरचना में पहला अगर टॉपिक की मैं बात करूं तो परमाणु के बारे में आपको पता होना चाहिए परमाणु क्या है। तो सेकेंड चैप्टर में भी अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर से एक बार बता रहा हूँ, परमाणु क्या है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको जो है अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो परमाणु की अगर संरचना की बात करें और परमाणु की परिभाषा क्या हो जाएगी कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सके उसको कहते हैं अपन परमाणु। अगर इसकी संरचना की बात करें अपन तो बेसिक संरचना इस तरीके से होगी कि इसका एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो अगर परमाणु की परिभाषा की बात करें तो परमाणु क्या होगा बच्चों, पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सके। और इसकी संरचना इस तरीके से होगी, P+ का मतलब प्रोटॉन, ठीक है, N0 का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन। ये इनके प्रतीक होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है इसलिए प्लस लगाया यहाँ पे, न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए 0 लगाया, और इलेक्ट्रॉन जो है इस पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, इसलिए इसको जो है अपन ने माइनस से रिप्रेजेंट किया है। इतना क्लियर होगा आपको? ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है परमाणु के कण व उनकी खोज। तो परमाणु के कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले अपन करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो किस प्रकार इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो इन्होंने क्या किया था, एक विद्युत विसर्जन नलिका ली थी और उसके दोनों सिरों को क्या कर दिया, एक ट्यूब ली थी, उसके दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ दिया या हाई वोल्टेज सोर्स से उसको जोड़ दिया। फिर देखा कि उन्होंने देखा कि कैथोड जो होता है, माइनस जो पार्ट होता है, माइनस वाला टर्मिनल होता है कैथोड, तो उसकी तरफ से कुछ ऋणावेशित कण जो है एनोड की तरफ जा रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, जब ये इस दीवार से टकरा रहे थे, इस ट्यूब की दीवारों से, तो हरे रंग की एक लाइट बना रहे थे। तो उन्होंने बता दिया कि ये जो ऋणावेशित कण होते हैं, ये माइनस जो चार्ज कण होते हैं, उनको क्या नाम दिया था इन्होंने, पहले कैथोड किरणें। क्या नाम दिया था, कैथोड किरणें। ठीक है भाई, तो कैथोड की तरफ से कुछ किरणें निकल रही थी, उनको उन्होंने नाम दे दिया था कैथोड किरणें। बाद में जाकर इन्हीं कैथोड किरणों को इन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया था बच्चों, इलेक्ट्रॉन। इतना याद रख लोगे? ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की अपन बात करें तो जे थॉमसन ने की थी। और उन्होंने किस प्रकार किया, एक विद्युत विसर्जन नलिका ली, उसमें क्या किया उन्होंने, अच्छा एक और चीज थी इसमें, वैक्यूम या निर्वात पंप जिसको बोलते हैं, निर्वात पंप। तो उन्होंने क्या किया था कि इस ट्यूब में, निर्वात का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहां से अपन गैस भी बाहर निकाल लें, धूल के कण वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई भी कण नहीं होना चाहिए, तो उसको अपन स्थान को क्या बोलते हैं, निर्वात। तो उन्होंने क्या किया कि निर्वात पंप के द्वारा इस ट्यूब को उच्च निर्वात बनाया और फिर उसमें क्या किया, विद्युत अप्लाई किया, यानी इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज जिसको बोलते हैं अपन, विद्युत विभव बोलते हैं, वो उन्होंने इस पे क्या किया, अप्लाई किया। तो देखा कि जब उच्च वोल्टता का कोई सोर्स लगा रहे हैं वो, तो उन्होंने देखा इससे जो है कुछ ऋणावेशित किरणें निकल रही थी, उनको उन्होंने नाम दे दिया था क्या, कैथोड किरणें। और कैथोड किरणें जो है उनको बाद में नाम दिया था उन्होंने क्या, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उन्होंने। फिर आगे जो है देखो, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन को किसने खोजा था। तो प्रोटॉन जो है उसको ई गोल्डस्टीन ने खोजा था। ई गोल्डस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने इसको खोजा था। और कब खोजा था, 1886 में, यानी 1886 में इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। कैसे की थी, इन्होंने विद्युत विसर्जन नलिका ली और उसमें क्या किया, एक तो बहुत दाब जो है उसका बहुत कम कर दिया था, और उन्होंने उच्च वोल्टता अप्लाई की थी। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि विद्युत विसर्जन नलिका ली थी और उसमें दाब एक तो बहुत कम कर दिया था। एक उन्होंने क्या किया कि जो वोल्टता थी, यानी कि जो सोर्स लगा रहे थे, स्रोत लगा रहे थे, बैटरी वगैरह कुछ भी, तो उससे जो है उन्होंने उच्च वोल्टता यहाँ पे विभव लगाया था इस विसर्जन नलिका पे। तो उन्होंने देखा कि जो धन टर्मिनल था, प्लस वाला जो सिरा था, उससे क्या हो रहा था, यानी एनोड जो था उससे धन किरणें निकलकर कहाँ जा रही थी, कैथोड की तरफ। एक और चीज, इन्होंने कैथोड कैसा लिया था, छिद्र में लिया था, यानी कैथोड जो प्लेट थी उस पर क्या कर दिए थे इन्होंने, छिद्र।
और फिर इन्होंने देखा कि एनोड से कुछ धन किरणें या पॉजिटिव चार्ज किरणें जो है कहाँ जा रही थी, कैथोड की तरफ निकल रही थी। तो इन्होंने इन धन किरणों को क्या नाम दे दिया था, एनोड किरणें। एनोड किरणों को बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन। इस तरीके से जो है प्रोटॉन की खोज हुई है। ठीक है, तो इस प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है किसको जाता है, गोल्डस्टीन को जाता है। ठीक है बच्चों, ये गोल्डस्टीन जो है इनको प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है, गोल्डस्टीन। ठीक है, 1886 में इन्होंने इसकी खोज की थी। अब एक और कण बच गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो की थी किसने, जेम्स चैडविक ने। केवल नाम याद रख लेना कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक। ठीक है बच्चों, इतना याद रख लोगे आप। तो ये तीनों जो कण थे परमाणु के, उनकी खोज किस तरीके से हुई, किन किन ने इनकी खोज की थी, तो वो सारा इस तरीके से जो है अपन ने तीनों कण डिस्कस किए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब अपन एक टॉपिक कर लेते हैं, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहां से क्वेश्चन आता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है बच्चों, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। तो थॉमसन ने जो देखो परमाणु का एक मॉडल दिया था। अब तक अपन पढ़ रहे थे सिद्धांत या फिर दार्शनिक विचार पढ़ रहे थे, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे मॉडल, यानी प्रायोगिक तौर पर किस तरीके से इन्होंने सिद्ध किया था। देखो इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु क्या होता है बच्चों, इन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन बीच बीच में लगे होते हैं, बीच बीच में दसे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो होता है ना वो एक धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला, धनावेशित गोला। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। तो ये इन्होंने बताया था। इनका स्टेटमेंट अगर देखें तो इस मॉडल के अनुसार या इसके अनुसार परमाणु एक 10 की घात -10 मीटर, या इसको एक एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, का एक धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। इतना क्लियर है। ये इसके अनुसार आपको याद रखना है कि जे थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु जो होता है ना, एक परमाणु 10 की घात -10 मीटर का एक धनावेशित गोला होता है, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में धसे हुए रहते हैं। तो इतना याद रख लोगे आप। फिर एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसको इन्होंने इसकी तुलना पलम पुडिंग मिठाई से की थी, पलम पुडिंग मिठाई से की। ठीक है, तो जे थॉमसन ने जो है क्या बताया कि परमाणु एक 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर को बोलते हैं एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होती है, लंबाई को मापने की इकाई होती है, यानी परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है, या इसका व्यास जो होता है ना बहुत छोटा होता है, और इसका आकार जो होता है ना वो क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर, यानी बहुत छोटा होता है। और ये क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है कि एक धनावेशित गोला है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या है, बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। इसको जो है हम जो है वाटरमेलन या तरबूज से भी कंपेयर कर सकते हैं कि तरबूज में क्या होता है, जैसे तरबूज का जो लाल भाग होता है, खाने वाला भाग, तो उसको तो उन्होंने क्या नाम दिया, क्या मान सकते हैं अपन, धनावेशित भाग, और बीज जो होते हैं उसके सीड्स, उनको अपन क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो है आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखना है।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।